है गया अजला कितना कितना अजला की पाइया मतलब की हिसाब है ना। देखिए भाई लोग क्या बन रहा है यार। मैं बताया था ना पिछले 10 से 15 मिनट कह लो कि मैं खाली 5 मीटर हिला हूँ, बस इतना का आगे ऊपर गया हूँ। क्योंकि पहले 2 लाइनें थी, अब 4 लाइनें बन चुकी हैं गाड़ियों की, पूरा ब्लॉक हो चुका है। गुरुद्वारा जहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे है वहाँ पर तो रश मिला नहीं। हाँ जी, तो स्वागत है भाई लोग, कैसे हैं आप? मेरा ब्लॉग है, मेरा नाम अर्शदीप है और मैं कनाडा से आया हूँ। अभी मैं आपको डेली रूटीन लाइफ दिखाऊंगा, नॉट रूटीन, आई मीन ट्रैवलिंग व्लॉग्स दिखाऊंगा, ट्रैवल कर 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 आपको। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने लोकल गुरुद्वारा में माथा टेकने। ये अपना, मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में रहता हूँ, पंजाब के तरनतारन शहर में। जो अभी आपने गुरुद्वारा साहब के दर्शन किए थे वो हिस्टोरिकल है मेरी सिटी का ही। उसके बाद किसी और दिन आपको मैं दर्शन कराऊंगा। हाँ जी, तो भाई लोग मैं जा रहा हूँ अमृतसर की ओर ऐसी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने। मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं कभी गया नहीं। उस गुरुद्वारा साहब में हर साल मेला लगता है, हर साल फेबररी मंथ में कह सकते हैं, पूरा फेबररी मंथ के कहते हैं, हर संडे, मतलब कि 4 संडे होते होंगे फेबररी में, माइट बी। तो चारों संडे में मेला लगता है, तो वहाँ मैं मेला देखने जा रहा हूँ। और जुड़े रहिए आप मेरे साथ, आपको दर्शन कराऊंगा। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब है, जो सिखों के 9वें गुरु थे वहाँ आए थे, कहते थे जब वो हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने आए थे, तो वहाँ के जो मसंत थे उन्होंने दर्शन नहीं करने दिए थे, उनको अंदर नहीं जाने दिया था, हरमंदिर साहब के दर्शन नहीं करने दिए थे मसंदों ने, जब वो अपनी इधर अमृतसर की यात्रा करने आए थे इधर को। तो फिर उसके बाद वो पता नहीं वो 17 डेज वहाँ पर ठहरे, जहाँ पर मैं आज जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहब में। तो वहाँ पर फिर ठहरे, उनको अगर हरमंदिर साहब में एंटर नहीं होने दिया गोल्डन टेम्पल में। तो या फिर वही आपको दिखाता हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड आल्सो अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको मैं दर्शन कराता हूँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब के। ये अमृतसर तरनतारन रोड है, ये रोड ही है जाती है। हाँ जी, तो भाई लोग ये भी हमारा हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है। यहाँ पर ना पंजाब में ऐसा होता है, जो मतलब सिखिज़म में फॉलो करते हैं, सिखिज़म में बिलीव करते हैं, उनके ना मतलब कि अपना हर संडे को ना बहुत लोग नहीं कहूँगा, संगत कहते हैं हम, संगत बहुत दर्शन करने जाती हैं गुरु घरों में, मतलब कि गुरुद्वारा साहिबों में बहुत भीड़ होती है, जमावड़ा आता है, जैसे बहुत रश होता है। सो अमृतसर में खास करके, अमृतसर इज़ द होली सिटी, राइट, होली सिटी अमृतसर, इसी के कारण यहाँ पर मतलब कि कह लो कि 8-10 तो इतिहासिक गुरुद्वारे हैं हिस्टोरिकल, जो अपने 10 गुरु साहिबान के रिलेटेड हैं, सिखों के जैसे 10 गुरु थे, तो बहुत हैं। सो रश काफ़ी होता है अमृतसर रोड के ऊपर, तरनतारन अमृतसर रोड के ऊपर। सो ऐसा सीन है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मैं वैसे ट्रैवल व्लॉगिंग बनाऊंगा। ट्रैवल व्लॉगिंग में ये आएगा कि मैं इंडिया के भी स्टेट्स और शहर घूमूंगा, और अपना पंजाब से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ, पंजाब के भी मैं आपको शहर सिटीज़ दिखाऊंगा। एंड आल्सो उसमें गुरुद्वारा साहिबों के दर्शन कराऊंगा, और जो हिंदू टेम्पल होंगे पॉपुलर फेमस होंगे उनके भी आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये सब भी मेरा मोटिवेट इस चैनल को खोलने किया। सो अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। अभी मेरा जैसे पहला व्लॉग है, तो ऐसे ही जैसे शूट कर रहा हूँ ऐसे ही हो सकता है। तो आप अगर आपको ठीक लगता रहे, मेरे को मोटिवेशन देते रहिएगा। एंड सब्सक्राइब का बटन और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरे को मोटिवेशन आएगी और वीडियोस बनाने की, और आपको
कंप्लीट डिटेल्स देने की, अपनी कोई भी आइटनरी की, और जहाँ कोई भी ट्रिप की कितना पैसे लगते हैं, कितना खर्च लगता है जहाँ भी मैं जाऊँगा, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो अभी मैं अमृतसर पहुँच चुका हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैफिक है, संडे का दिन आज अभी सुबह के 11 बज चुके हैं। तो जैसे आपको पता है अभी बहुत रश होता है संडे के दिन अमृतसर शहर में। लोग कह लो कि 200-300 किलोमीटर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, गोल्डन टेम्पल के पंजाब में भी, और दूसरे जो गुरुद्वारे हैं ऐतिहासिक यहाँ पर हिस्टोरिकल, वहाँ पर भी। भाई लोग क्या बताऊँ, आधा घंटा हो गया है यहाँ पर वेट करते करते। जिन लोगों के साथ मैंने जाना है वो अभी तक रेडी हो रहे हैं। मेरे को 11 बजे का टाइम देकर मैं 11 बजे आ गया हूँ, लेकिन वो मतलब सो ही रहे थे, तब तो सोए नहीं उठे थे। अब उठ के हैं, तैयार हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल से आ जाएंगे। आधा घंटा हो गया वेट करते करते। तो मिलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं बाद में। तो 45 मिनट्स वेट करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके थे मेले में। रश होना कदों फिर 12 बजे तो बाद शामी पैर ठंडे खा तुरी ना दार लोग शाम ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। संगत होगी पर इन्नी नहीं होगी। फिर जिन्नी संगत होंगी है ना, 1.5 घंटा लाइन से खड़ोना पैंदा। ये हम लोग गुरुद्वारा की मेन एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे और शानदार नज़ारा था जहां तक का अभी तक का। और ये मेन डोर की एंट्रेंस थी, और ये साथ ही में लेफ़्ट साइड में इतिहास लिखा है, मतलब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन लिखी है गुरुद्वारे के रिलेटेड। गुरमति भव मन पवे अंके अंता लोय ज्ञान खड़ग पंचदूत मेरे नाम में पैरोए लांग जो तुर करते लिखया सो भेट न सके कोई गुरु का हर्ष न कटया गुरु के संग विचार राम पदार्थ पाया अतो। हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर लंगर छका, दाल थी, प्रसादा थी, और यहाँ पर भी लंगर लगा था। कह लो कि ब्रेड न्यूट्री का लंगर छका था, और साथ में आइसक्रीम का भी लंगर लगा था। थोड़ी सी गर्मी थी इस दिन, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ये चौकी साहब आई थी दर्शन करने के लिए, और बाद में फिर हमने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। शॉपिंग में कुछ की चेन्स वगैरह लिए, वो भी थोड़े से महंगे थे, 50-60 का एक की चेन था, लेकिन ठीक था, लेकिन फिर भी अच्छा था। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की। तो शॉपिंग का नज़ारा लीजिए आप। जिन्ना रास्ता कितना खुले आए हाँ। और ये हम राइड्स पर पहुंच चुके थे। राइड्स काफ़ी थी, लेकिन अभी सुबह के 12 बजे थे, तो इसी के कारण अभी रश नहीं हुआ था। 12 बजे के बाद रश होता था कह रहे थे, क्योंकि शाम को आते हैं लोग संगत दर्शन करने। अमृतसर की सारी संगत आती है यहाँ पर। कुछ राइड थी, कुछ अच्छी थी, लेकिन अभी तक इतना रश नहीं हुआ था। अचला कितना अचला की पाइया मतलब की हिसाब है ना। मिट्टी होंगी, मिट्टी लगन दी है, कंड कुंड जी लगी पई। भाई लोग मेले में पूरी रौनक लगी पड़ी है, सारे एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के बीच एक बंदर वाले बाबा आ गए थे, पैसे मांग रहे थे। हमने फिर इनको दिया कुछ। वापस आ चुके हम दर्शन करके, बाकी आपको आगे मिलते हैं। सो घर जाते जाते हमारा प्लान बन गया कि मॉल होकर आए। सो मॉल में हमें जाकर थोड़ा बहुत एंजॉय किया। हमने सोचा कुछ एंजॉय करते जाते हैं, दर्शन तो कर ही लिए गुरु घर के, और साथ में थोड़ी बहुत गेम्स खेली और
कुछ बच्चों के साथ खेल लीजिए। अल्फ़ा वन मॉल अमृतसर में ही है, सबसे बड़ा यही मॉल है अमृतसर में। आप जब भी आइए तो अल्फ़ा वन मॉल में आइए, नेक्सस मॉल कहते हैं अभी से, जहाँ मॉल ऑफ अमृतसर, और इसमें से एक ये गेम खेली। संडे के कारण मॉल में रश बहुत था आज। हाँ जी, तो भाई लोग मैं चल पड़ा हूँ अपने घर की ओर। बहुत थक चुके हैं सुबह के। पहले हमने दर्शन किए गुरु घर के, और बाद में हमने गेमिंग की मॉल में जाकर, फैमिली पूरी ने। एंड बाद में उसके बाद थोड़ा खाना खाया, पिज़्ज़ारिया रेस्टोरेंट है, वहाँ से हल्का फुल्का पिज़्ज़ा खाया। तो काफ़ी दिन बाद पिज़्ज़ा खाया मैंने, 3-4 हफ्ते के बाद, मतलब महीना ही कह लो, एक मंथ ही कह लो, 1 महीना हो चुका था। अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से इतना का व्लॉग आप एंजॉय करिए। अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स होगी, मेरे को जितना का आइडिया है बनाने का वो बना रहा हूँ। बाद में आप मेरे को ज़रूर सजेस्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसा कैसा आपको देखना चाहिए, और कैसा कैसा जो मेरे से पार्ट मिसिंग हो गया कैसे और बनाना चाहिए। मेरे को जितना का पता था मेरे को वैसा मैंने बता दिया पहले व्लॉग में। आगे से मैं ट्राई करूँगा अपनी इम्प्रूवमेंट करता रहूँ और आपको नई नई जगह लेकर जाता रहूँ, ट्रैवलिंग कराता रहूँ। एंड इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ। देखता हूँ अगर बाद में कुछ अच्छा सा आया तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, नहीं तो इतना सा व्लॉग आप ज़रूर कबूल कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा ट्रैवलिंग वाला, ट्रैवलिंग रिलेटेड ही मेरा व्लॉग होगा, डेली लाइफ रिलेटेड मेरा व्लॉग नहीं होगा। सो जब भी मैं कहीं ट्रैवल करूँगा, जहाँ कहीं जाऊँगा, किसी शहर, किसी देश या ऐसा कुछ, उसके रिलेटेड ही होगा। तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा कैसा लगा, और आंसू अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल की घंटी ज़रूर दबा दिएगा ताकि जो आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए भाई कितना ब्रश है, वापसी की तैयारी है। तो वही रोड जहाँ पर वो गुरुद्वारा था जो मैंने सुबह दिखाया था, इतिहासिक गुरुद्वारा साहब, वहाँ पर इतना रश है, देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। तो ब्लॉक है रास्ता, ऐसा ही है सीन यहाँ का। अमृतसर का संडे को यही हाल होता है। देखिए भाई लोग क्या बन रहा है यार। मैं बताया था ना पिछले 10 से 15 मिनट कह लो कि मैं खाली 5 मीटर हिला हूँ, बस इतना का आगे ऊपर गया हूँ। क्योंकि पहले 2 लाइनें थी, अब 4 लाइनें बन चुकी हैं गाड़ियों की, पूरा ब्लॉक हो चुका है। गुरुद्वारा जहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे है, वहाँ पर तो रश मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरा रश मिल गया है। अब ब्लॉक ही हो चुका है पूरा रास्ता, पता नहीं कोई पुलिस वाला आएगा तो वही कराएगा। ये देखिए अब इधर भी ऑटो आए जा रहे हैं सारे। मैं तो ब्लॉक हो चुका हूँ, रास्ता फंस चुका हूँ। अब देखो कितने बजे खुलता है, 7 बज गए हैं शाम के। क्योंकि वैसे तो 4-5 बजे तक पूरी भीड़ होती है वहाँ पर गुरुद्वारा साहिबों पर, लेकिन अब तो क्या बताऊँ मैं आपको। तो ऐसा ही होता है सीन, क्या करें अब। मैंने तो ब्लॉगिंग एंड कर दिया था, ब्लॉग ही पहले, लेकिन अब आपको रश दिखाने के लिए ऑन कर लिया है। तो रश बहुत है, पता नहीं कब तक खुलेगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी लग सकता है। पहले भी एक मरतबा मैं जहाँ पर फंसा हूँ 2 साल पहले की बात है, तब मैं गोल्डन टेम्पल जा रहा था, तब भी संडे का दिन था, रात के 7 बजे थे। अभी 7 बजे संडे का दिन है। तो ऐसा सीन है यहाँ का, फंसे ही हैं बसे हैं। ये देखो कैसे गाड़ियाँ फंसी हैं आगे आगे, मतलब मुश्किल ही हुआ पड़ा है। देख लो बाइक वाले फंस के, अब बाइक बुइक नहीं चल रही।